जय श्री माता जी। हम सब लोग श्री माँ की प्रतिमा की ओर देखेंगे और नमस्कार करेंगे। अपने दोनों हाथ अपनी गोद में, अपना पूरा अटेंशन अपने दोनों हाथों के सेंटर पे हम प्रार्थना करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में कृपया हम सब सहजी भाई बहनों को आपके निर्मल चरणों में ध्यान करने की अनुमति प्रदान कीजिए। अब हम अपना राइट हैंड जमीन पर रखेंगे। अपना पूरा अटेंशन लेफ्ट हैंड से धीरे धीरे अपने सहस्त्रार की ओर लेके जाएंगे, अपने तालु भाग की ओर। और वहां से धीरे धीरे हम अपना अटेंशन राइट हैंड द्वारा पृथ्वी तत्वों में समर्पित करेंगे। यह क्रिया हमें आराम से 7 बार करनी है। हम अपना राइट हैंड अपने गोद में रखेंगे और लेफ्ट हैंड आकाश तत्व की ओर करेंगे। अपना पूरा चित्त, अपना पूरा अटेंशन अपने राइट हैंड के सेंटर से धीरे धीरे अपने सहस्त्रार की ओर लेके जाएंगे। और सहस्त्रार से धीरे धीरे हम अपना अटेंशन लेफ्ट हैंड द्वारा आकाश तत्व में समर्पित करेंगे 7 बार। अपने दोनों हाथ अपने गोद में रखने हैं। अपना पूरा ध्यान अपने दोनों हाथों के सेंटर पे, अपने हर एक उंगली से बहने वाले चैतन्य लहरों पे। अब हम अपना राइट हैंड अपने स्टमक पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे बिलो द एब्डोमेन। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध एवं निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया मुझे शुद्ध और निर्मल विद्या दीजिए। अब हम अपना राइट हैंड अपने हृदय पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, शरीर नहीं, अहंकार नहीं। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। कृपया आप हमारे हृदय चक्र में स्थानापन्न हो जाइए। अब हम अपना राइट हैंड अपने फोरहेड पर, अपने आज्ञा चक्र पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैंने सबको क्षमा कर दिया है। मेरे मन में किसी के भी प्रति द्वेष भावना नहीं है। मैंने खुद को भी क्षमा कर दिया है। कृपया हमें सदैव क्षमाशील बनाए रखिए। अब हम अपना राइट हैंड अपने सहस्रार पर रखेंगे और धीरे धीरे क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे, मसाज करेंगे अपने तालु भाग। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री सहयोगदायिनी हो। आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। आपकी परम कृपा में कृपया हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत कीजिए। अब हम अपना राइट पाम अपने तालु भाग से धीरे धीरे थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे, अपने तालु भाग से आकाश तत्व की ओर। कुछ तो ठंडा या गर्म बह रहा है, ऐसा हमें महसूस होगा।
जहां तक महसूस होता है वहां तक हाथ ऊपर लेके जाएंगे, फिर नीचे लाएंगे, फिर ऊपर लेके जाएंगे। अब हम अपने दोनों हाथ अपने गोद में रखेंगे, अपना पूरा ध्यान अपने दोनों हाथों के सेंटर पे। माँ की चरणों से बहने वाला चैतन्य हमें हर एक उंगली के अग्र से अपने फिंगर टिप्स से अंदर लेना है, एब्सॉर्ब करना है, और वो चैतन्य हर एक उंगली से, हर एक उंगली के अग्र से लेते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों के सेंटर पे, दोनों हाथों के सहस्रार पे, वहां से धीरे धीरे दोनों हाथों के कंधों पे और सहस्रार की ओर हमें वो चैतन्य पहुंचाना है और माँ की अमृतवाणी सुननी है। नया साल का शुभ दिवस है। आप सबको शुभ आशीर्वाद। हर साल नया साल आता और आते ही रहता है, लेकिन नया साल बनाने की जो भावना थी उसको लोग समझ नहीं पाते। सिवाय इसके कि नए साल के दिन नए कपड़े पहनेंगे, खुशी मनाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं सोचते कि ये नया साल आ रहा है, इसमें हमें कौन सी नई बात करनी। जैसा ढर्रा चल रहा है वही चल रहा है, और उसी ढर्रे के सहारे हर साल नया साल सबको मुबारक। सहयोग में हम लोग जब इतने सामूहिक हैं, ये सोचना चाहिए कि अब कौन सी नई बात सहयोग में करें। ध्यान में आप लोग काफ़ी गहरे उतर गए, ध्यान आप समझते हैं, और एक आपने स्थिति भी अपनी प्रस्थापित कर ली। बट नए साल में कौन सी नई बात करनी चाहिए, इस ओर हमारा ध्यान जाना ज़रूरी है। असल में पहले तो हमें ये भी सोच लेना चाहिए कि हमारे देश के क्या प्रश्न हैं और सारी दुनिया के कौन से प्रश्न हैं, और उन प्रश्नों को हम किस तरह से नतीजे पर ला सकते हैं। उसके लिए मैं सोचती हूँ कि जिन सहयोगों का जहाँ इंटरेस्ट हो उसे वो ध्यानपूर्वक देखें। ऐसे तो बहुत सी चीज़ें सहयोग में नई नई शुरू हो गई। आप जानते हैं कि इस बार हमने सोचा है कि शिया मुसलमानों को बुलवा के समझाया जाए, उसके लिए कोशिश करें। और शिवाजी महाराज का जो बड़ा पवित्र जीवन रहा उसका भी प्रचार करने की कोशिश करें। तो दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं कि शिया लोग समझ जाए धर्म क्या है, और शिवाजी के जीवन को देख करके हम लोग भी समझ जाएं कि धर्म क्या और उनके आदर्श क्या थे, और उस आदर्श के लिए उन्होंने क्या क्या किया। इतने थोड़े से समय में उन्होंने कितना कार्य करके दिखा दिया। अब संगठित रूप में हम लोग बहुत ठीक हो गए हैं, खासकर दिल्ली में और दिल्ली के आसपास, और सहयोग बढ़ भी रहा। उसके साथ साथ ये भी सोचना है कि हमारे अंदर गरुआपन आ रहा है या नहीं। बस अगर सहयोग बढ़ रहा है, उसकी क्वांटिटी बहुत बढ़ रही है, तो क्वालिटी आई कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी तो सोचना और उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। इसके और मैं ये कहूँगी कि ध्यान धारणा आदि के जो कुछ भी आपके ग्रुप्स चल रहे हैं उधर थोड़ा आप लोग मद्देनज़र करें, जाके देखें क्या चल, और अपनी तादाद बढ़ाने के लिए आसपास के जो गांव हैं या इस पे जो आपने कार्य किया है
इसी प्रकार और भी आप आगे बढ़ सकें। लेकिन इस नए साल में आपको ये ख्याल करना चाहिए कि हम लोगों ने जैसे कि बहुत से प्रोजेक्ट्स निकाले जिससे हम लोगों के पास से फ्लैट्स आ गए, घर आ गए, और आश्रम भी बन रहा है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन उस आश्रम में हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें हम उसको बढ़ा सकते हैं, उसमें कौन सी चीज़ें हम छाप सकते हैं जिससे कि हमारे बारे में लोग जाने। एक चीज़ मैं सोचती हूँ कि ये बहुत साल पहले हमने सोचा था कि एक न्यूज़पेपर ज़रूर सहयोग का चलना चाहिए। तो बम्बई में एक सहयोग का न्यूज़पेपर चल पड़ा, उन्होंने कुछ ऐसी गलतियाँ कर दी कि वो बंद करना पड़ा। लेकिन अब इतने तादाद में लोग हैं तो हम जैसे आपका न्यूज़ लेटर आता है वहाँ से उसको ट्रांसलेट करते हैं, तो उसमें ज़्यादातर बाहर के बारे में आता है। इसी की तरह हिंदुस्तान के बारे में भी आप खबर लोगों को दे सकते हैं और कार्य कर सकते हैं। अब मैं सोचती हूँ 3 पैमानों पर खास ध्यान देना, जिसका कि जागतिक प्रश्न आज है। उन तीनों चीज़ों पे आप अगर ध्यान दें तो पहली चीज़ मेरे समझ में आती है वो है शांति, कि हम अपने अंदर शांति प्रस्थापित करें और बाहर जो अशांति है उसका कारण ढूंढ के निकालें। वो क्यों अशांति है, किस वजह से सारे देश में गड़बड़ या दूसरे देशों में गड़बड़ है, इसकी जड़ें पहले पता लगानी चाहिए और उसमें हम किस तरह से कार्यान्वित हो सकते हैं। अब जैसे कि चेचिनिया का प्रश्न है, तो हमने रशियन से बात करी तो उनकी बात वो कहते हैं कि हमारी तो कोई छापता ही नहीं, सब वन साइडेड मामला चल रहा है। तो उन्होंने जो बताया कि चेचिनिया में जो गड़बड़ है वो ये है कि हम अगर साम्राज्यवादी हैं और हम अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है तो इसमें दोनों में बड़ा फर्क है। डेमोक्रेटिक कंट्री में आप लोकशाही में, जो लोकशाही है उसमें आप किसी भी एक धर्म के ऊपर राज्य नहीं कर सकते, और वो धर्म की जो अपना अकेलापन लिए हुए एक्सक्लूसिव रिलीजन, जैसे ये तीनों धर्म जो हैं, बुद्ध का भी वही हाल है, बुद्ध भी वही और महावीर भी वही। तो ये और ये जो 3 धर्म हैं जो कि 5 इंजिल से आए, जिनको हम कह सकते हैं कि यहूदी, जूस, क्रिश्चियंस और मुसलमान, जो एक एक किताब को सिर्फ मानते हैं और एक ही इनकारनेशन को मानते हैं और इसलिए वो एक्सक्लूसिव है, लेकिन वास्तविक में एक्सक्लूसिव नहीं। अब ये पॉइंट उनको लिखना चाहिए। वो क्या है कि ये सब धर्मों में समझ लीजिए, आप अगर मोसेस की बात लिखें तो उन्होंने इब्राहिम के बारे में कहा, फिर ईसा मसीह आए, उन्होंने मोसेस, इब्राहिम सबके बारे में कहा, फिर जब मोहम्मद साहब आए इन्होंने तो सब तीनों के बारे में, यहाँ तक कि ईसा मसीह के माँ के बारे में लिखा। तो ये धर्म जो है एक्सक्लूसिव नहीं, ये बनाए गए, इसीलिए झगड़ा होता है। और अगर उनसे अगर कोई कहे कि कोई विश्व धर्म बनाए तो वो इस बात को बिल्कुल नहीं पसंद करते, क्योंकि फिर वो लड़ेंगे कैसे। तो लड़ने की उनकी जो अभी इच्छा है, प्रवृत्ति है, उसे वो कैसे समाधान दे सकते हैं। इसलिए वो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं कि धर्म है उनका जो है एक्सक्लूसिव। और ये सारे एक्सक्लूसिव धर्म के ऊपर हम अगर चाहें कि डेमोक्रेसी में एक एक इधर यहूदी आ जाए, इधर वो आ जाए, उधर वो आ जाए, तो झगड़ा चलते ही रहे। इसलिए उनको विश्व धर्म में आना चाहिए। विश्व धर्म में आते ही ये भावनाएं टूट जाएंगी कि हम अलग हैं और वो तो अलग है। अब देखिए अब अगर आप देखें तो आज भी, इस वक्त भी हर जगह धर्म को लेकर के बड़े बड़े संग्राम हो रहे हैं। वो सब खत्म हो जाए, अगर ये हो जाए कि ये धर्म एक्सक्लूसिव है ही नहीं, आप लड़ क्यों रहे। एक अगर यहूदी है
तो वो मानता है, फिर ईसा मसीह वाले लोग हैं वो मानते हैं कि सब लोग उसी एक एक प्रणाली से ही निकले। जब ये बात है, जब वो कोई सा भी धर्म एक्सक्लूसिव नहीं है, तो ये झगड़ा लेकर के और सारे दुनिया में जो आज क्रंदन चल रहा है वो उसको बंद करना चाहिए। तो उन्होंने यही कहा कि समझ लीजिए अभी चेचिन्या में ये मुसलमानों को हमने राज दे दिया। तो ये मुसलमान कौम अब प्रसिद्ध है कि एक एक आदमी 28 बच्चे तक पैदा करता है, और इन्होंने ऐसे बच्चे पैदा कर करके, और वो तो कहते हैं कि फैक्ट्री है वहाँ की औरतें, और अपने को मेजॉरिटी बना लिया। अब कल इनको अगर ये राज दे देंगे तो ये फिर यही करेंगे, और फिर आप उनको कैसे रोक सकते। तो इनके धर्म में जो है जो कुछ भी शक्ति है वो ये है कि हम बहुत बड़े तादाद में, तो ये बढ़ाना कोई मुश्किल है इनके लिए। और इस तरह से ये अगर बढ़ गए तो ये तो सारे रशिया को खा जाएंगे। तो ये रशियन क्यों नहीं होते, किसी एक धर्म को लेकर क्यों चलते। तो मुसलमानों का तो ये है कि अब जैसे हिंदुस्तानी है तो वो पहले मुसलमान है फिर हिंदुस्तानी, ये सारे देशों में है। पर अब यहाँ के मुसलमानों ने ऐसी चपत खाई पाकिस्तान में कि हर रोज 1818 से लेकर 20 लोग मारे जा रहे हैं जो हिंदुस्तानी। अब वो उनका इंटरव्यू आया था, शायद नहीं आपने देखा हो, वहाँ आया था तो उन्होंने ये कहा, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न यहाँ के रहे न वहाँ के। ऐसी बुरी हालत है। अब यहाँ के हिंदुस्तानी लोगों के खोपड़ी में आ रही बात कि हिंदुस्तान में जो लोग रुक गए वो बहुत समृद्ध हैं, वो सब ठीक हैं, उनकी कोई परेशानी। वहाँ तो सबको ये है कि कौन आदमी कल कट के खत्म हो जाएगा पता नहीं, ये दशा। और मारे जा रहे पाकिस्तान में, क्योंकि वहाँ सिंधी और पंजाबी जो है वो नहीं चाहते लोग रहे। चाहे हिंदुस्तानी होने की वजह से उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया और सब कराची के आसपास रहते हैं। अब कहते हैं हमें कराची दे दो, और क्योंकि हम मेजॉरिटी, अब कराची उनका एक ही पोर्ट है। तो सारे जो ये धर्म है, जो कि खासकर इस्लाम में जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है कि जब तक तुम खुद को नहीं जानोगे तुम खुदा को नहीं जाने, पहले खुद को जानो। और जो दूसरी बात जिस पर इन्होंने आफत मचाई हुई है वो ये है कि ये निराकार को मानते हैं, साकार को मानते ही नहीं। जो निराकार को मानते हैं वो जमीनों के लिए क्यों लड़ रहे हैं, वो तो साकार जड़ चीज है। जब आप निराकार को मानते हैं तो निराकार को प्राप्त करें, और निराकार को प्राप्त किए के बगैर आप सिर्फ जमीनों के लिए लड़ रहे हैं, ये भी दूसरी गलत बात है। पर इन लोगों को समझाना आसान नहीं है, और इनके तो खून सवार है जो भी बात है। लेकिन कहीं कहीं ऐसे हम लोग आर्टिकल्स देना शुरू करते हैं, ऐसी बातें कहना शुरू करते हैं, तो लोग सोचने लगेंगे देखिए ये जो बात कह रहे हैं तो सच्चाई। हम धीरे से आंखें खोलेंगे, माँ की प्रतिमा की ओर देखेंगे और नमस्कार करेंगे। जय श्री माता जी।